एक बाजार, एक वृद्धा और एक रहस्यमयी मटका। जब महाकवि कालिदास ने पूछा, क्या बेच रही हो, तो उत्तर आया, पाप। लेकिन आखिर ऐसा क्या था उस मटके में जो इंसान का यश, बुद्धि और पुण्य सब नष्ट कर देता था? महाकवि कालिदास एक बार अपने काव्य साधना में लीन होकर नगर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक व्यस्त बाजार में पहुंचे, जहां तरह तरह की चीजें बिक रही थी। बाजार में एक ओर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा बैठी थी, जिसके सामने एक बड़ा मटका रखा था और उसके पास कुछ छोटे छोटे पात्र भी रखे थे। कालिदास को जिज्ञासा हुई और वे पास जाकर पूछ बैठे, माता, तुम क्या बेच रही हो? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं पाप बेच रही हूं महाराज। यह उत्तर सुनकर कालिदास चकित रह गए। उन्होंने पुनः पूछा, पाप? ये कैसी विचित्र बात है? क्या इस मटके में सच में पाप भरा हुआ है? वृद्धा गंभीर होकर बोली, हां महाराज, इस मटके में 8 प्रकार के पाप भरे हुए हैं। जो भी इसे खरीदता है वह स्वयं अपने जीवन में इन पापों को आमंत्रित करता है। कालिदास को और अधिक कौतूहल हुआ। वे बोले, अच्छा माता, तो जरा बताओ कि इस मटके में कौन कौन से पाप भरे हैं? वृद्धा ने ठहर कर उत्तर दिया, क्रोध, बुद्धि का नाश, यश का नाश, स्त्री एवं बच्चों के साथ अन्याय, चोरी, असत्य, दुराचार, पुण्य एवं स्वास्थ्य का नाश, ये 8 पाप इसमें है। कालिदास कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, माता, अब यह तो बता दो कि आखिर इस मटके में ऐसा क्या है जिससे इतने पाप उत्पन्न होते हैं? वृद्धा ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, इसमें शराब है। कालिदास स्तब्ध रह गए। उन्होंने गहरी दृष्टि से वृद्धा की ओर देखा और बोले, तुम बहुत बुद्धिमान हो माता। तुम सच में सत्य का व्यापार कर रही हो, पर यह भी सत्य है कि लोग जानते हुए भी इस पाप को स्वयं चुनते हैं। वृद्धा ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, यही संसार का अचरज है। लोग जानते हैं कि यह विनाश का कारण है, फिर भी इसे अपनाते हैं। मैं चिल्लाकर कहती हूं कि मैं पाप बेचती हूं, फिर भी लोग इसे खरीदने आते हैं। कालिदास ने नमन करते हुए कहा, माता, तुम्हारा यह ज्ञान अद्भुत है। यदि संसार तुम्हारी बात समझ जाए तो कोई भी अज्ञानता में अपने जीवन को नष्ट नहीं करेगा। यह कहकर कालिदास आगे बढ़ गए, लेकिन वृद्धा की बातों ने उन्हें गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अपने काव्य और ज्ञान के माध्यम से वे लोगों को इस पाप से बचाने का प्रयत्न करेंगे।